जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में अप्रैल मई 2023 सेशन में 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया था, आप लोग को मैं यहाँ पे याद दिलाने आया हूँ कि आप लोग के रिजल्ट को आए हुए लगभग 1.5 महीना यहाँ पे हो चुका है। और एनयूएस का ऑफिशियली कमेंट यही है कि 1.5 महीने बाद एनयूएस आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट प्रोवाइड करना शुरू कर देगी और जो भी आपको अदर ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलने हैं वो आपको प्रोवाइड करेगी। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्रैल मई 2023 सेशन में 10वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया था या 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया था और जो पास हो गए हैं उनको ओरिजिनल मार्कशीट एनयूएस कब तक देने वाली है, कैसे प्रोवाइड करेगी, क्या आपको ओरिजिनल मार्कशीट के लिए आपको स्टडी सेंटर जाना होगा या फिर आपको अपने रीजनल सेंटर जाना होगा अपने ओरिजिनल मार्कशीट के लिए, या फिर आपको बाई पोस्ट मिलेगा, ये चीज़ें यहाँ पे हम समझने वाले हैं। और देखो, जिन स्टूडेंट्स ने ऑन डिमांड एग्ज़ाम के थ्रू अपना यहाँ पे 10वीं क्लास या 12वीं क्लास कंप्लीट किया है, उनकी ओरिजिनल मार्कशीट कैसे मिलेगी, उनको क्या स्टडी सेंटर से मिलेगा ओरिजिनल मार्कशीट या फिर उनको रीजनल सेंटर से मिलेगा या फिर उनको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा या उनको भी मतलब बाई पोस्ट मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल मई 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिया था। देखो, एक बार मैं आपको रिजल्ट डिक्लेरेशन का डेट बता दूं। रिजल्ट डिक्लेरेशन का डेट है 12वीं क्लास का जो रिजल्ट आया था वो 23 जून को आया था और 10वीं क्लास का जो रिजल्ट है वो 25 जून को आया था। और अगर आप अपना डेट यहाँ से काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मान के चलोगे तो 1.5 महीना हो चुका है रिजल्ट को आए हुए। और एनयूएस की तरफ से जो गाइडलाइंस आपको मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग अब आप लोग की मार्कशीट जो है एनयूएस को दे देनी चाहिए और एनयूएस जो है मार्कशीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू करने वाली है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा कब से करने वाली है। देखो, एनयूएस जो है आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर स्टार्ट कर देगी। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप लोग के रीजनल सेंटर से होगा, ठीक है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अप्रैल मई 2023 सेशन में 10वीं क्लास का या 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया था, उन मार्कशीट और ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट आप लोग के होते हैं, जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया और प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, ये सब जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल वाले अगले 2 हफ्ते के बाद एनयूएस आपको प्रोवाइड करने वाली है। अब आप ये जान लो कि एनयूएस आपको प्रोवाइड कैसे करेगी। तो देखो, एनयूएस जो है आपको सबसे पहले आप लोग की जो मार्कशीट है ओरिजिनल वाली और जो अदर सर्टिफिकेट है वो आपको आपके एड्रेस पर भेजेगी बाई पोस्ट, ठीक है। सबसे पहला मेथड जो है एनयूएस यही अपनाती है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्रैल मई 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिया था 10वीं क्लास का या 12वीं क्लास का और जो पास हो गए हैं, सबसे पहले तो अपना एड्रेस चेक कर लेना आप, ठीक है, कि एड्रेस आपका सही है कि नहीं है। एड्रेस किस एड्रेस पर आएगा आपकी ओरिजिनल मार्कशीट, तो जो आप लोग का कोरेस्पोंडेंस एड्रेस होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखोगे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस जो आपने दे रखा है, इसी एड्रेस पर आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट आएगी और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आएगी। तो ये जो आपने कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दे रखा है इसको आप एक बार चेक कर लेना। अगर गलत है तो उस केस में आपको करेक्शन करवाने की ज़रूरत है, ठीक है, और उसके लिए आपको करेक्शन करवाने के लिए अप्लाई करना होगा। तो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस को चेक कर लेना सबसे पहले, क्योंकि आप लोग का अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा ओरिजिनल मार्कशीट का। तो आप लोग अपना एड्रेस को चेक कर लेना कि आपने कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में कौन सा एड्रेस दे रखा है, ठीक है, क्योंकि उसी एड्रेस पर आप लोग का जो है ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल जो अदर डॉक्यूमेंट है जैसे कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट आपके उसी एड्रेस पर आपके जो एरिया के पोस्टमैन होंगे उनके वो आपको लेकर आएंगे, ठीक है। तो एड्रेस को आपको एक बार चेक कर लेना है अच्छे से कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस जो है आप लोग का सही है कि नहीं है। और देखो, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं कि क्या हम अपने स्टडी सेंटर से मार्कशीट को जो ओरिजिनल वाली मार्कशीट है उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस चीज़ को यहाँ पर आप समझ लो। देखो, सबसे पहले ना आप लोग की जो ओरिजिनल मार्कशीट जाती है वो आपके घर पर जाती है बाई पोस्ट, ठीक है। और ओरिजिनल मार्कशीट बोल रहा हूँ तो यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट और ऐड करके चलना है, जो कि आप लोग का है प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये तीनों ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है ना, सर्टिफिकेट जो है आपको सबसे पहले एनयूएस आपको बाई पोस्ट भेजती है आपके घर पर, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस जो होता है उस पर। बाई चांस देखो, अगर आप एड्रेस पर नहीं मिलते हो तो उसके इसमें होता क्या है ना कि आपका जो एरिया का पोस्टमैन होता है वो आपकी ओरिजिनल वाली मार्कशीट को वापस ले जाकर एनयूएस को प्रोवाइड कर देती है, यानी कि रीजनल सेंटर को वापस जमा करा देती है, भेज देती है। और रीजनल सेंटर वाले क्या करते हैं कि आप लोग की जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है वो आपके स्टडी सेंटर को जमा कर देती है, दे देती है, हैंड ओवर कर देती है और कहती है कि स्टूडेंट जो आपके पास है उनको ओरिजिनल मार्कशीट प्रोवाइड कर देना,
क्योंकि वो हमने भेजा था उनकी मार्कशीट को बाई पोस्ट, लेकिन वो नहीं मिले, वो रिसीव नहीं कर पाए। तो दूसरा ऑप्शन है कि आप लोग स्टडी सेंटर से जाकर अपनी ओरिजिनल मार्कशीट को और ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होते हैं उसको कलेक्ट कर सकते हो। पहला मेथड यही है कि आप लोग की जो ओरिजिनल मार्कशीट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, वो आपके कोरिस्पोंडेंस एड्रेस पर आएगा। ठीक है, तो स्टडी सेंटर वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपका मतलब कि बाई पोस्ट नहीं आता है, आपके घर पर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आता है, अगले 2 हफ्ते के बाद, 2 महीने का मैंने टाइम दिया है, 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा रिकॉर्ड है एनयूएस का। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अगर आपको देखो बाई पोस्ट नहीं मिलता है, आपके एरिया के पोस्टमैन आपको नहीं देते हैं लाके, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको विजिट करना होगा स्टडी सेंटर अपने ओरिजिनल मार्कशीट के लिए। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि ये 2 महीने बाद ही करना, क्योंकि आप पहले जाकर जब पता करोगे तो वो सीधा मना करेंगे, उनके पास गया भी होगा तो भी वो मना करेंगे। क्योंकि सबसे पहले जो आप लोग की मार्कशीट है ना, वो आती है बाई पोस्ट। ठीक है, बाई पोस्ट अगर आप रिसीव नहीं कर पाते हो तो उस केस में आप लोग की जो ओरिजिनल मार्कशीट है ना, वापस आपके जो रीजनल सेंटर है वहाँ पर जाता है। रीजनल सेंटर वाले फिर आपके स्टडी सेंटर के टीचर को भेजते हैं और उनसे बोलते हैं कि इनको हैंड ओवर कर देना जो भी स्टूडेंट्स आपके पास है। तो सब चीज़ यहाँ पर आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाया है। ओरिजिनल मार्कशीट आपको अगले 2 हफ्ते के बाद सबसे पहले आपके कोरिस्पोंडेंस एड्रेस पर आएगा। एक बार अपना कोरिस्पोंडेंस एड्रेस को चेक कर लेना। अगर नहीं आता है तो उस केस में आपको 2 महीने बाद आपको स्टडी सेंटर विजिट करना होगा। आप अभी भी जाकर पूछ सकते हो अपने टीचर से कि मेरा मार्कशीट आया है कि नहीं आया है। वो आपको यही बोलेंगे कि आपकी जो मार्कशीट है आपके घर पर आएगा। ठीक है, जो आपके स्टडी सेंटर के टीचर होंगे वो आपको यही बोलेंगे कि आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपके घर पर आएगी, आपके एड्रेस पर आएगी। बाई चांस अगर आपके एड्रेस पर नहीं आती है तब उनसे बोल सकते हो कि आपके पास मेरी मार्कशीट है, आप मुझे प्रोवाइड कर दो। तो इस स्टडी सेंटर जब आप जाओगे 2 महीने बाद ओरिजिनल मार्कशीट को कलेक्ट करने, तो ध्यान रखना वो आपकी ना आधार कार्ड को मांगेंगे ही मांगेंगे। बिना आधार कार्ड के ना आपकी ओरिजिनल मार्कशीट को नहीं देंगे। और एनयूएस का जो आईडी कार्ड है वो भी आपको दिखाना उनको, उसी को होगा उसी समय, नहीं तो वो आपको ओरिजिनल मार्कशीट आपकी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर मैंने अप्रैल मई वालों की बात कर ली है कि ओरिजिनल मार्कशीट कब से मिल रहा है, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मतलब ऑन डिमांड एग्ज़ाम देकर पास हुए हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जो अभी अभी मार्च में जो पास हुए थे और जो अभी रिजल्ट आया है अभी आपने देखा होगा, तो हाल ही में जितने भी रिजल्ट आए हैं ऑन डिमांड एग्ज़ाम के और जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको मार्कशीट नहीं मिली है, देखो सबसे पहले ये समझो, अगर आपने ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया है तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम वालों की जो मार्कशीट है ना, उनको स्टडी सेंटर से नहीं मिलती है। इस चीज़ के ऊपर मैंने एक बार वीडियो ही बनाया था, मैं खुद गया था स्टडी सेंटर लेने अपनी मार्कशीट को। और अगर आपने देखो ऑन डिमांड एग्ज़ाम यानी कि पार्ट एडमिशन के थ्रू अपना 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हो या 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हो या 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हो या 1 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हो, तो उस केस में ना आपको स्टडी सेंटर से आप लोग की मार्कशीट नहीं मिलेगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना। किसी भी हालत में ऑन डिमांड एग्ज़ाम की जो मार्कशीट है आप लोग को स्टडी सेंटर से नहीं मिलेगी। आप लोग को मार्कशीट कहाँ से मिलेगी, तो आप लोग को मार्कशीट के लिए ना पहला मेथड तो यही है एनयूएस की तरफ से कि आपको रीजनल सेंटर जाना होगा ओरिजिनल मार्कशीट के लिए। दूसरा, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पार्ट एडमिशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन अप्लाई करने का। ये ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ई सर्विस में जब आओगे ना तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखो ये देखो ओरिजिनल मार्कशीट, यहाँ पर आप देखोगे ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट एडमिशन दिया गया है। तो इसके थ्रू अपना एडमिशन के जो मार्कशीट है वो भी मंगा सकते हो। ऑन डिमांड एग्ज़ाम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, ध्यान रखना आप लोग की मार्कशीट जो है आपके स्टडी सेंटर से नहीं मिलेगी। अब ये मैं किन के लिए कह रहा हूँ, जो मतलब 4 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हैं सिर्फ ऑन डिमांड एग्ज़ाम से। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो मतलब पहले पब्लिक एग्ज़ाम दिए थे उसके बाद ऑन डिमांड एग्ज़ाम कर अपना एग्ज़ाम देकर अपना एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। सिर्फ उनके लिए है जो मतलब ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए हैं, उससे पहले वो पब्लिक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, सिर्फ ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए हैं। उनके लिए क्या है कि उनकी जो मार्कशीट है ओरिजिनल वाली वो स्टडी सेंटर से नहीं मिलेगी। उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए, ओरिजिनल मार्कशीट के लिए कहाँ जाना होगा, रीजनल सेंटर जाना होगा। और नहीं तो ऑनलाइन अप्लाई करने का उनको ऑप्शन मिलता है, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे।